वोकैबुलरीज दिए थे आप लोगों को और 2 ईडियम्स थे। ओके, सो मैं फटाफट से आपको ये समझा देती हूँ। लाइक महिमा बोल रही थी, कृतिका भी बोल रही थी कि थोड़े न्यू वर्ड्स है। ये जो सारे वर्ड्स है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये सारे आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो एविएशन इंडस्ट्री से। प्लस आप अगर कैबिन क्रू के आंसर्स दे रहे हो, इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो उनके आंसर फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ये उनमें हेल्पफुल है। लेट मी टेल यू हाउ। मैंने एक बार अभी सेंटेंसेस जब मैं पढ़ा रही थी उस समय भी बोला था मेटिकुलस, आप मेटिकुलस वे में सुनो मुझे, ऐसे करके कुछ बोला था। तो फर्स्ट वर्ड जो है ना मेटिकुलस होता है, जिसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुली एंड प्रिसाइज। मतलब सिंपल सा मीनिंग है, जब हम लोग अच्छे से ध्यान देकर ध्यान पूर्वक किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं, अपना केयरफुलनेस के साथ देखते हैं उस चीज़ को, उस पर अटेंटिव रहते हैं, वहाँ पे वो वर्ड आ जाता है मेटिकुलस। ओके, गिविंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स टू समथिंग। एग्जाम्पल से समझो, many hours of meticulous preparation have gone into writing the book। कि जो मैंने बुक लिखा है वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो मेटिकुलस, इतने ध्यान से मैंने किया है, इतना टाइम दे के जो मैंने काम किया उसके वजह से ये जो बुक कंप्लीट हुआ है, ये राइटिंग मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। अंडरस्टूड? हाँ, ये होता है। तो आप इसको किस सेंस में इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से यूज कर सकते हो? मुझे कुछ सेंटेंसेस बना के दो। Like I have done a meticulous research about this interview or about in the aviation industry. Good. I checked every answer very meticulously. Nice. Like here, मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, आपका काम क्या है कि आप मुझे मेटिकुलसली सुनो, मतलब अटेंशन दे के सुनो, केयरफुली, कि ये नहीं कि मेरा ध्यान कहीं और है, मैं बस यहाँ पे उपस्थित हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, बट मेरा ध्यान कहीं और है। नहीं, ये नहीं, कि आपको केयरफुली अपने ऑल ईयर्स ओपन करने हैं और मुझे सुनने हैं। दैट्स कॉल्ड मेटिकुलस। अंडरस्टूड? हाँ। एक सेंटेंस ओके, आपको आगे बनाने के लिए दूंगी कृतिका। डिलेमा। नेक्स्ट वर्ड इज डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा या संकट, अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। बोलते हैं ना, अरे यार मुझे इन दोनों में चुनना है, अब मैं क्या चुनूँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, कि ये दोनों ऑप्शन में मैं क्या चुनूँ। मुझे तो रसमलाई भी पसंद है, मुझे तो आइसक्रीम भी पसंद है, अब मुझे अगर ऑप्शन मिल रहा है 2 में से एक ही चुनना है, अब मैं क्या चुनूँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो वहाँ पे आप डिलेमा यूज़ कर सकते हो। आई एम फेसिंग अ डिलेमा, बोलते हैं ना, आई एम फेसिंग अ डिलेमा, शुड आई टेक द जॉब और नॉट। उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जॉब करना चाहिए, लेना चाहिए, या उसको डिनाई कर देना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। तो वो एक दुविधा में फंस गई है, बोलते हैं ना वो दुविधा, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा डिलेमा। ओके, हाँ। अब कृतिक का आप एग्जाम्पल बनाओ। We should not panic in a dilemma. We should stay calm and follow safety procedures. ओके, बट यहाँ पे ना डिलेमा का मीनिंग थोड़ा अलग है। ये दुविधा ना वो वाला दुविधा नहीं है, ये वाला मतलब डिसीजन लेने वाला डिलेमा है। मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, थोड़ा सा प्रेशर में हो कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए ये, बट आपने जो आंसर बोला ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। तो उस सेंस में नहीं बोलना है, थोड़ा सा इस सेंस में लो कि आपको चूज़ करना पड़ रहा है, डिसीजन लेना पड़ा उस चीज़ को। लाइक वहाँ पे भी एयरलाइन पे भी ऐसे सिचुएशंस आएंगे ना, आपको 2 चीज़ों में चुनना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने वो वाला भी बोला था आप लोगों को कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक चाइल्ड है, वहाँ पे आप किसको चुनोगे। सो इट वॉज अ डिलेमा सिचुएशन, राइट? आप रिलेट कर पा रहे हो कि मुझे 3 लाइफ्स में 1 लाइफ को बचाना है, कैसे करूँगी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू। तो वहाँ पे इस सेंस में यूज़ कर सकते हो डिलेमा। हाँ, लेट्स मूव टू दी अनदर वर्ड दैट इज कॉन्साइज। कॉन्साइज इसका मतलब होता है संक्षिप्त, गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्यू वर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा ये करते हैं। लाइक महिमा ये हमेशा करती है कि वो लॉन्ग आंसर्स देती है। तो मैं महिमा को क्या बोलूँगी क्या बोलूँगी मैं महिमा को, मैं बोलूँगी कि महिमा आप कॉन्साइज आंसर दो, मुझे लॉन्ग नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ आंसर नहीं सुनना है आपसे। आई वॉन्ट यू टू गिव द आंसर इन अ कॉन्साइज वे। समझ में आया? कॉन्साइज का मीनिंग कि बड़े इन्फॉर्मेशन जो लंबा है उसको आप समरी बना के
समराइज करके दो, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बना के मुझे प्रेजेंट करो, वो होता है बड़े इन्फॉर्मेशन को कुछ शब्दों में। लाइक मुझे बोलना है ना कि मुझे भूख लग रही थी, फिर मैं यहाँ गई, फिर वहाँ से मैंने बर्गर खरीदा, फिर मैं वापस आई। मैं डायरेक्ट यहाँ सिंपली बोल सकती हूँ आई वॉज फीलिंग हंग्री, आई बॉट बर्गर एंड आई एम ईटिंग राइट नाउ। हो गया? तो ये छोटा बना लिया। एग्जाम्पल है ही गेव अ क्लियर एंड कॉन्साइज समरी ऑफ व्हाट हैड हैपन। जो भी सिचुएशन हुई थी, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, उसको उन्होंने शॉर्ट बना के मुझे बता दिया कॉन्साइज वे में। दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्साइज। अब इसको रिलेट करो एविएशन से। Okay. Instead of giving long answer for a situation question, I probably used to give him concise way answer. It will be helpful. ओके, ये भी सही है। नेक्स्ट है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप जो बोलते हो ना, अपने पर्सनैलिटी पे इंक्लूड करना चाहते हो, दैट आई एम वेरी काइंड पर्सन, आई एम ऑलवेज ओपन टू अदर्स, आई एम अ पब्लिक पर्सन, आई हैव ऑलवेज गिवन माई हैंड टू अदर्स फॉर हेल्पिंग, ऐसे करके। तो वहाँ पे सिंपल सा वर्ड यूज़ कर लो बेनेवलेंट। उसका मतलब है मैं परोपकारी हूँ, मतलब सबके लिए सोचती हूँ। आई एम अ काइंड पर्सन, आई एम अ जेनरस पर्सन, आई एम ऑलवेज विलिंग टू help other. That's it. His benevolent nature made him beloved by everyone in the community. उनका जो परोपकारी दयालुपन वाला जो नेचर है, उसकी वजह से लोग, कम्युनिटी के सारे लोग उनको अब पसंद करते हैं। Got it? हाँ, सिंपल सा था। लास्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज de-escalation. de-escalation का मतलब होता है ना, जब तनाव वाला, थोड़ा सा प्रेशर वाला सिचुएशन अराइज हो गया है ऑन बोर्ड, तो उसको आप कैसे शांत करते हो, उस चीज़ को बोलते हैं de-escalation. लाइक देयर इज़ अ वेरी, बहुत ही भयानक सा सिचुएशन हो गया है एयरक्राफ्ट में कि लोग सब उठ गए अपने सीट से और क्या हो गया, ऐसा टाइप का सिचुएशन हो गया। या फिर दो पैसेंजर लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही जो इन्वायरमेंट है, एयर है, वो ख़राब हो चुका है क्योंकि लड़ाई वाला हो गया है। तो गुस्सा, लड़ाई, मारा मारी, ऐसे वाला सिचुएशन चल रहा है, उसको आपको शांत करना है। तो आप एक वर्ड सिंपल सा बोल दो de-escalation। अपने सेंटेंस पे, अपने आंसर पे ये चीज़ इंक्लूड कर देना जब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना। जब आपको बोला जाएगा कि फूड नहीं मिल रहा है पैसेंजर को, तो आप कैसे डील करोगे। जब पैसेंजर आर्ग्यू कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या फिर आपके टीममेट्स है, जो क्रू है, उन पे कोई बहस चल रही है, तनाव वाला सिचुएशन अराइज हो गया, उस स्थिति में आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या रोल है। तो आप यहाँ पे de-escalation बोल सकते हो कि मैं de-escalation से उस चीज़ को हैंडल करूँगी। मेरे पर्सपेक्टिव से de-escalation इज़ समथिंग कि जहाँ पे आप स्थिति को, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बैलेंस बना सकते हो, हारमोनी क्रिएट कर सकते हो। ऐसे करके सेंटेंसेस समझो। शी हैंडल द सिचुएशन विथ पेशेंस एंड de-escalation स्किल। आप समझ गए, एक स्किल है de-escalation, यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स पे। Yes. हाँ, एक सेंटेंस बनाओ, सारे कोई एक एक करके बनाओ। फर्स्ट मैं बोलूं? हाँ कृतिका, प्लीज गो अहेड। The cabin crew used de-escalation techniques to calm an angry passenger. गुड, नेक्स्ट वन। Good communication helps reduce de-escalation. गुड पॉइंट। समवन एल्स? De-escalation help resolve the argument peacefully. गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट जो हमारे टॉपिक हैं आज के, वो क्लियर करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस में। तो इडियम एंड फ्रेजेस क्या में हेल्प करते हैं? आपको प्रोफेशनल साउंड कराने में, आपको प्रोफेशनल दिखाने में। जो फर्स्ट फ्रेज है वो है कीप योर चिन अप। चिन क्या को बोलते हैं? लेट मी शो यू, ताकि आप लोग को अच्छे से पता लगे। ठीक है, तो ये होता है चिन। हाँ, ये चिन होता है। अब ये जो फ्रेज है वो क्या बोल रहा है कि कीप योर चिन अप। अब मतलब ये जब आप ये ओहदा में ऐसे खड़े होते हो ना, ये क्या दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो,
आप में प्रिपरेशन आपका फुल है, आप अपने आप में बिलीव करते हो, कॉन्फिडेंस ही शो करता है ये। सो दैट्स वाई ये जो फ्रेज है ना, कीप योर चिन अप, कि हमेशा कॉन्फिडेंटली दिखाओ, हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाओ, अच्छा सोचो, यही बता रहा है ये सेंटेंस। सो दैट्स वाई। तो इसका मीनिंग मैं रीड कर दे रही हूँ, क्या होता है, स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इन डिफरेंट सिचुएशन, कि जो भी सिचुएशंस आ जाए, जो भी फेजेस आए, बट यू ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव अप्रोच, यू ऑलवेज स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द सिचुएशन, की सिचुएशन कोई भी हो, मुझे पॉजिटिवली हैंडल करना है, मुझे पॉजिटिवली उस चीज़ को लेना है। सो दैट्स वाई इवन द सिचुएशन गेट वर्स आई कीप माई चिन अप। हो गया एक सेंटेंस। हाँ, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। सेकंड, इसका एग्जाम्पल भी रीड करके दिखा दे रही हूँ। इवन आफ्टर द लॉस्ट शी मैनेज टू कीप हर चिन अप एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। उनका लॉस्ट हो गया, पता नहीं कुछ भी ऐसा लॉस हो गया, उनके मम्मी पापा जो भी, या फिर कुछ भी उनका पर्स खो गया, मान लो वो लॉस्ट हो गया, वो खो गया, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने आप को पॉजिटिवली दिखाया, उन्होंने चिन अप किया एंड देन कीप मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि वहाँ पे रोक के बिलक के कुछ नहीं होने वाला है, हमें मूव ऑन करना पड़ता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे बोल रही है कि लॉस्ट हो गया, बट इवन देन शी स्टेड पॉजिटिव एंड देन मूविंग ऑन। हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट इडियम इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, बुलेट आपको पता है ना, हाँ, वो बंदूक की जो गोली आती है उसे बुलेट कहा जाता है। तो बाइट द बुलेट मतलब क्या बोल रहा है, उसको चबाना है क्या हमें? नहीं, चबाओगे बंदूक की गोली को आप चबा पाओगे? नहीं। तो मतलब उसको समझो कि क्या बोल रहा है, कि अगर हम कुछ बुलेट्स, कुछ गोली को अपने तक लेने दे रहे हैं, इट मीन्स यू हैव सो मच करेज, है ना, कि आप उस बुलेट को अपने आप ले रहे हो, चबा रहे हो। एक तरह से सोचो वही चीज़ को, आई एम बाइटिंग द बुलेट, कि मेरे में कितना क्षमता है, मेरे में कितना करेज है, कि मैं एक बुलेट, इतना भयानक चीज़, इतना लाइक मर जाऊंगी मैं, उस चीज़ को मैं चबा रही हूँ। तो उस सेंस में क्या बोला जा रहा है, टू फेस अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन विथ करेज, कि पेनफुल सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट मैं उसे क्या कर रही हूँ, करेज के साथ फेस कर रही हूँ। ये चीज़ हमें एयरलाइन पे, ये चीज़ हमें कैबिन क्रू बनने के बाद ऑफकोर्स करना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म होंगे, बहुत सारे लो कमेंट्स आएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ पे हमें अपना करेज रखना है, हमें उस चीज़ से फेस करना है। मे बी क्राइसिस आने लगे, मे बी एयरक्राफ्ट डूबने के सिचुएशन पे आ जाए, बट हमें वहाँ पे डरना नहीं, वहाँ पे हमें करेज के साथ उस चीज़ को सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि आई बाइट द बुलेट, मैं वहाँ पे डरूंगी नहीं। इफ द सिचुएशंस आर, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस पे आप ये सब पुट ऑन कर सकते हो, जो फ्रेजेस है, जो इडियम्स है, और जो मैंने आप लोगों को वोकैबुलरीज बताई है, राइट। ठीक है, सारा चीज़ क्लियर हो गया। आप लोग एग्जाम्पल बनाना चाहोगे बाइट द बुलेट से? I had to bite the bullet and apologize. हाँ हाँ, हो सकता है, पेनफुल था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट हमें करना पड़ता है, कैबिन क्रूज को करना पड़ता है। इस पर्सपेक्टिव से सही सेंटेंस बोला। ठीक है महिमा, आप बोलो। I am biting the bullet in this hard time of preparation for interview. I suddenly bite the bullet and start speaking English in front of the everyone. शालू, आप बोलो। I am not confident enough, but I bite the bullet. गुड बॉय। She bite the bullet and completed the difficult training. ओके, गुड वन।